नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तत्व चिंतन फार्मा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक में देखें तो कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे माइनस में है, 1 ईयर का रिटर्न भी माइनस में है और मैक्स के रिटर्न को देखने जाएंगे ये भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, ये स्टॉक मुझे आईपीओ में अलॉट हुआ था और तब से मैं स्टॉक को अभी तक होल्ड कर रहा हूं। अगर स्टॉक के हाई को देखने जाएंगे तो एक समय स्टॉक 3000 रुपीज तक चले गया था, तो ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। अब स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, स्टॉक में टारगेट प्राइस क्या है, सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट को देखेंगे, सेल्स 26% से बढ़ चुका है वाई ऑन वाई बेसिस में। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो मात्र 17% से बढ़ा है। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है। अब दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ा है, लेकिन अगर कंपनी के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे तो वैल्यूएशन आपको 75 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब दोस्तों, जिस कंपनी को मार्केट हायर वैल्यूएशन प्रदान करती है उस कंपनी से मार्केट एक्सपेक्ट करती है कंपनी का सेल्स भी अच्छे प्रतिशत में बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी के समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है। अगर आरओसी को देखें तो ठीक ठाक नजर आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ठीक ठाक है, अभी गिर चुका है इसलिए कम हो गया है। अदरवाइज अगर इससे पहले देखते तो आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों काफी अच्छा देखने को मिलता था। अब दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, 3000 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी डेट फ्री नजर आती है। 170 करोड़ का डेट है, उसके कंपैरिजन में 493 करोड़ का कैश रिजर्व कंपनी के पास है। अगर कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को देखेंगे तो 5 ईयर में 26% का है, 3 ईयर में 17% का है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ घटते हुए क्रम में नजर आ रहा है। मैंने बहुत सारी कंपनी में दिखाया है कि सेल्स ग्रोथ आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ये छोटी कंपनी है फिर भी सेल्स का ग्रोथ घटते हुए क्रम में नजर आ रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, 5 ईयर में 32% का है, 3 ईयर में अगेन मात्र 9% का देखने को मिलेगा और ट्रेलिंग 12 मंथ में माइनस में है। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड सेल्स के ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स देखिए कंटिन्यू बेसिस में आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। 136 का था, 200 होता है, 263, 300, 434 और FY23 में सेल्स 10 करोड़ से घट चुका है। और अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 12 करोड़ का था, 21 होता है, 31, 52, 96 और FY23 में देखिए प्रॉफिट मात्र 45 करोड़ का रह गया है। लगभग पिछले साल से अगर देखें तो 50% कंपनी का प्रॉफिट गिर चुका है और इसी वजह से स्टॉक अभी के समय परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से ही उजागर होता है, कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, फार्मा सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है और अभी के समय आप देखिएगा तो फार्मा सेक्टर का ऐसे ही दिवालिया निकला हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनी आपको डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है, इसलिए ये भी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो मुझे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपके लिए काफ़ी अच्छा कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो अभी भी प्रमोटर को अपने स्टेक को कम करना पड़ेगा, 75% तक लाना पड़ेगा। एफआईआई का होल्डिंग देखें 3.54% है जो कि घट चुका है। डीआईआई के होल्डिंग को देखें 11.71% डीआईआई होल्ड करती है। डीआईआई के होल्डिंग को देखें कंटिन्यू बढ़ रहा है, जबकि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और डीआईआई के होल्डिंग को बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो कंपनी में कुछ तो खास बात है दोस्तों, और मैंने भी इस कंपनी डिटेल में स्टडी किया है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अभी के समय डाउन ट्रेंड में है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब दोस्तों, केआर चौकसी ने 27 जनवरी को टारगेट दिया था। टारगेट प्राइस इन्होंने बताया था
2526 रुपीज, लेकिन करेंटली कितने पर है? 1660 रुपीज पर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी ब्रोकर के टारगेट को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब जिन्होंने इस स्टॉक को बाय किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, आशा करता हूं कि छोटी कंपनी है तो आपने छोटा इन्वेस्टमेंट किया होगा। एक तो कंपनी छोटी है, ऊपर से न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि छोटी कंपनी में ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन छोटी कंपनी में छोटा पैसा लगाते हैं। खास करके अगर कंपनी न्यू लिस्टेड है तो उसमें और भी ज़्यादा छोटा पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमेशा स्टॉक में गिरावट की पॉसिबिलिटीज होती है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अभी स्टॉक में और ज़्यादा बाइंग मत करिएगा। अभी स्टॉक में आपको रिकवरी जब तक नहीं आती है, जब तक कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तब तक आपको स्टॉक में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब हो गई है। मेरे कहने का मतलब है, अभी देखिए कंपनी का रिजल्ट कंटिन्यू अच्छा नहीं आ रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट होगी, तो आप कितना ऐड करेंगे? एक बार कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ जाने दीजिए, स्टॉक में रिकवरी होगी, उसके बाद आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यही कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती, कोई ब्लू चिप कंपनी होती, तो मैं बोलता कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन छोटी कंपनी में अगर ट्रेंड निगेटिव हो जाता है तो स्टॉक में कब रिकवरी होगी, कितना टाइम लगेगा, ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी छोटी कंपनी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में होती है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। इंतजार करिए, जब स्टॉक में रिकवरी होगी तो थोड़ा सा हायर प्राइस पर ले लेंगे, लेकिन श्योरिटी के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।